हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम है हो रहा है, उसमें उसी की बेस्ट वेयर आप लोगों के लिए मैं टोटल 50 क्वेश्चन एक वीडियो में फर्स्ट पार्ट में लेके आया हूँ। बाकी का जो और भी क्वेश्चन है 1000 प्लस क्वेश्चन आपको इस सीरीज में मिलेंगी। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो 10 दिन का टाइम है ग्रुप डी में, इसी के बीच में सारे वीडियोज आ जाने हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आएंगे। तो बिल्कुल आप चैनल पर बने रहें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ से नियुक्त किए गए थे? ये एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किए गए थे। फिर दूसरा क्वेश्चन, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आता है? ये आईओसीएल के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? ये अंतग्रहण के जो है द्वारा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन में नाइट्रोजन की किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? इसमें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो ये वाष्पीकरण कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, जड़त्व का नियम किसने दिया था? ये गैलीलियो ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ की गति, यानी कि एक 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई सत्य कथन बताना है। तो ये पहला कथन ही सत्य होगा। एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। अगला क्वेश्चन देखें, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। फिर रामसर साइट के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमि स्थल है? तो इसमें रामसर साइट पूछा गया है, तो टोटल इस टाइम पर रामसर साइट 42 है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? इसको कंपाइलर कहा जाता है। कंपाइलर के द्वारा जो है कोड को कन्वर्ट किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आरएमएबी दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा है, जो मतलब जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह किस बीमारी के लिए काम आती है? तो ये रेबीज रोधी एक दवा है, क्योंकि जो कुत्तों के काटने के बाद रेबीज फैलता है, इसकी अभी कोई खास दवा नहीं थी, तो इसीलिए ये दवा जो है अभी लॉन्च होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, कम दूरी में वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? तो ये ब्लूटूथ करता है। कम दूरी मतलब कि 10 से 15 मीटर में। मॉडेम आप समझ सकते हैं, सीधा सिस्टम में लगता है। वो फेयरवाल काफ़ी जो है सिस्टम से ही संबंधित है। सेट टॉप बॉक्स आप बहुत ही ज़्यादा एरिया से संबंधित है, जैसे कि लैन एरिया हो गया, वैन एरिया नेटवर्क हो गया। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वैन, ये विश्व के लिए है, विश्व में कहीं भी कनेक्ट। लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये किसी टोटल कैंप आप समझ लीजिए कॉलेज के लिए होता है। कैंपस, कॉलेज कैंपस में आप कई कई जैसे डिपार्टमेंट है EBCD, तो उसमें जो है कनेक्ट करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। तो आप देख लेंगे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैन से और वैन से आधारित। फिर अगला क्वेश्चन है, इसरो ने एस्ट्रोनॉट्स नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान मिशन का जो है शुभारंभ कब किया था? ये 2015 में किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? ये श्रीलंका है। इसमें भारत में आने वाली निम्नलिखित विदेशी अंग तुक्कों, मतलब जो भी आए थे भ्रमण करने के लिए, उनमें जो है एक क्रम में लिखना है, सही क्रम में लिखना है, कैसे कब कौन आया था। तो इसमें जो विकल्प होगा वो सी सही होगा। पहले जो है मेगास्थनीज आए थे, इसके बाद फिर जो है फाहियान आए थे, फिर जो है हैंसांग आए थे, फिर अलबरूनी आए थे। फिर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो ये महमूद शाह तुगलक था। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े, मतलब सही जोड़े का मिलान करना है? तो इसमें जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938 में हुआ था। बाकी शिमला सम्मेलन भी सही नहीं है, और भी और सारे गलत है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सही जो है चयन करना है कि कौन सी, जैसे कुछ नदियां, कुछ शहर के नाम दिए गए हैं, वो कौन सी नदियां किस शहर में जो है प्रवाहित होती हैं, ये पूछा गया है। तो ये विकल्प ए सही होगा इसमें। तो जबलपुर जो है 2 नंबर नर्मदा से, बी पेरिस जो है 3 नंबर से सीन से, और फिर सी जो है 4 नंबर से, सी जो है लंदन टेम्स से, और फिर लाहौर जो है रावी नदी से। फिर आप आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे बड़े राज्य इनमें से कौन से हैं? सबसे बड़े राज्य जो हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हैं, क्योंकि ये जनसंख्या की दृष्टि से नहीं बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि वित्त मंत्री लोकसभा में वार्षिक बजट पारित कराने में असफल रहते हैं तो प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं? अपने मंत्रिमंडल का जो है सीन वीजा, यानी कि जो इस्तीफा।
विकल्प बी सही है इसमें। फिर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है। प्रतिरोध जो होता है अमीटर एवं प्रतिरोध सेतु से मापा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु प्रदूषण के मामले में वनस्पति की सबसे अधिक प्रभावित करती है। ये पत्तों में प्रभावित करती है वनस्पति में, क्योंकि ये पत्ते जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं। तो इस तरह से इस पे भी जो है लागू होता है, क्योंकि ये जो लोकल मतलब बाहर होते हैं, सीधी सी बात है। जैसे पेड़ की पत्तियां जो है वो हमेशा मतलब ज़्यादा होती हैं, बाहर की टाइप बाहर चारों तरफ फैली होती हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर आप देखेंगे, यह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान शामिल है कहा जाता है, दोहरा विस्थापन कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब एक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तब कौन सी गैस उत्पादन होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, जब सम अम्ल सोडियम और कार्बोनेट के साथ। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मौलिक अधिकार की सूची में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? ये 44वें संशोधन द्वारा जो है हटाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक एसडीआई की अवधारणा को कब प्रथम बार जारी किया गया? तो 1990 में पहली बार जारी किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, तारापोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन अभी जल्दी एग्जाम हुआ था यूपी लेखपाल का, उसमें पूछा गया था इसमें। तो ये पूर्ण पूंजीपति खाते की परिवर्तनीयता से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पद है बोगे, ये इनमें से किससे संबंधित है? बोगे जो है गोल्फ से संबंधित है। अलग अलग भौतिक गुणों और अलग अलग रूपों का प्रदर्शन करने वाले परंतु एक समान रासायनिक गुणों वाले तत्व की क्षमता को कहा जाता है, अपरूपता कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बेंजीन के एक अणु में होता है, बेंजीन के एक अणु में 12 एकल बंध 3 दोहरे बंध होते हैं। चलिए आप अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायो पेट्रोल एक जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक लड़के ने चंपा वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे रोपित कर दिया, जल्द ही शाखा ने जड़ें पकड़ी और वृद्धि शुरू की, यह किसका उदाहरण है? ये जो है अलैंगिक प्रक्रिया संबंधित प्रजनन है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसान फसलों के बीच फलीदार पौधों को उगाते हैं क्योंकि वे अपनी जड़ों से बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंध करते हैं। विकल्प बी सही है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुणसूत्रों के बारे में क्या सच नहीं है? गुणसूत्रों के बारे में जो विकल्प डी है, एक जीव के विभिन्न कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या भिन्न होती है, ये जो है सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएंगे, एक वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने ऐसी दूरी पर रखी है जिसका मान उसकी फोकस दूरी के मान से कम है, इनमें से कौन सा बनी हुई छवि सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो इसमें जो है आभासी, सीधी और आवर्धन एक से कम होगी, यही विकल्प यानी कि विकल्प डी सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसमें आप कंट्रीब्यूटिंग आत्मनिर्भर भारत था, आप देखेंगे विकल्प ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास? अभ्यास शक्ति जो भारत और फ्रांस, यानी कि बी विकल्प इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया जो है विंटर जो गेम है ये खेला गया था गुलमर्ग, यानी कि जम्मू कश्मीर में। और आप देखेंगे ये अभी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है खेलो इंडिया में। खेल से संबंधित वैसे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस बार रेलवे में। खेल के जो 2021 के 2022 के क्वेश्चंस आए हैं उन्हें आप जरूर रिपीट करके जाएं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, गोवा में आयोजित 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए कंट्री इन द फोकस किसे चुना गया था? तो ये बांग्लादेश को चुना गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, WHO ने 2020 में कौन सा वर्ष 2020 को कौन सा वर्ष जो है घोषित किया गया था? उपचारिक एवं प्रस्ताविक वर्ष घोषित किया है। अमेरिका ने चीन को किस जगह पर अपना दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो ये है ह्यूस्टन में अपना जो है आदेश दिया था अमेरिका ने अभी कुछ टाइम पहले ही। ये करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। करंट अफेयर 2021 के कम, थोड़ा 22 के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। खेल से संबंधित 21 के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। भारत की शीर्ष प्रोफेशनल फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग ISL का 5वां संस्करण का खिताब किसने जीता? ये जो है बेंगलुरु FC ने जीता था। विकल्प बी सही होगा इसमें।
निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? तो इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान। ये इजराइल जो है ये अरब देश नहीं है, बाकी सभी अरब देश है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय देखेंगे वियना, ऑस्ट्रिया में। ये ओपेक से संबंधित मतलब मुख्यालय से संबंधित एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप देख लेंगे कुछ जो भी है, मतलब जैसे WHO का मुख्यालय और भी है मुख्यालय, उनका मुख्यालय देख लेंगे। वैसे ओपेक क्वेश्चन जो है अभी पूछा गया था पिछले जो है एग्जाम में RRB NTPC के, तो वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का मुख्यालय। सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है सोमाली। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम देश है फारस है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है, विकल्प ये सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन, धन विधेयक बिल, मनी बिल कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं तो लोकसभा में। फिर अगला क्वेश्चन, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया? तो ये 1789 ईस्वी में पूरा मतलब बुलंद किया गया था, ये नारा जो है उठाया गया था फ्रांस में। फिर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं? ये प्रेसिपिटेशन कहते हैं। आप 50 क्वेश्चन की ये जो सीरीज थी, मतलब वीडियो था, ये कंप्लीट हो गया है। सीरीज 1000 क्वेश्चन की है, तो आपको जल्दी एक दिन में 2 वीडियो यानी कि 5 से 6 दिन में आपको 1000 क्वेश्चन जीके प्लस साइंस के आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो बिल्कुल चैनल पर बने रहें और ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहेगी। और जो है एग्जाम एनालिसिस का भी वीडियो आता है, लेकिन उतना वीडियो आ नहीं पाता क्योंकि मैं ज़्यादातर सोच रहा हूँ कि आपके जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उनको दिया जाए, क्योंकि उससे आपका फायदा होगा। कुछ भी क्वेश्चन, अब मान लीजिए 1000 में से अगर 10 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, 5 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं तो बहुत है, क्योंकि आप कितना कुछ पढ़ लिए हैं 3-4 साल में, आपका जो है टोटल क्वेश्चन फंस पाना मुश्किल है 100 में से 100। तो इसलिए ये लास्ट टाइम के क्वेश्चन हैं, अगर आप एक बार देख लेंगे, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उस टाइम माइंड सेट में हो